यहाँ पर विराट करम अखड़ा में हमारी माताएं बहनें पहुंची हैं और माताओं बहनों ने ये संदेश दिया है कि जब कला संस्कृति को भी बचाने की बारी आएगी, जब यहाँ के झारखंड की विरासत को बचाने की बारी आएगी, जब यहाँ के राजनीति को बचाने की बारी आएगी, तो माँ बहन भी पहली पंक्ति में खड़ा होकर झारखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगी। आज माताओं बहनों ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दशक के दौर में पहली बार झारखंड की धरती में एक कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है जिसमें पूरा झारखंड जाग गया है। और ये कहना चाहता हूँ कि ये कसमार की धरती और ये कसम खाए कि इस टाइगर के नेतृत्व में जो झारखंड के भीतर जो ज्वाला लगी है, जो आग लगी है, जो जन जागरूकता फैली है, इसको गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे और गांव-गांव में जागरूकता को फैलाएंगे। कसमार में आज इस बात का आपको कसम खाना होगा, इस बात का सौगंध लेना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से, दीदी लोग, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि करम पूजा तो हम मनाएंगे ही, करम के माध्यम से हम अपनी कला संस्कृति का अखड़ा में नाच गा करके कला संस्कृति को जिंदा तो रखेंगे, लेकिन जो बात लगातार अलग अलग मंचों से आ रही है और जो बात बार बार ये कही जा रही है कि झारखंड की राजनीति में अब यहाँ के माटी के लोगों को सामने लाना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तभी ये झारखंड की माटी बच पाएगी, तभी ये झारखंड का विरासत बचेगा, तभी ये झारखंड की परंपरा बचेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, चाचा लोग, दीदी लोग, चाची लोग, भाइयों बहनों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे पर्व के नाम पर, कला के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, या किसी जन जागरण सभा के नाम पर, या बदलाव संकल्प सभा के नाम पर आप एकजुट होते हो या जन सैलाब को एक समक्ष ला करके खड़ा करते हो, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि झारखंड की धरती को अब माटी के सपूत चाहिए जो इस झारखंड की धरती को बचा सके। इसलिए आने वाले वक्त में, चाहे वो 2024 का समय होगा, चाहे वो आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोगों को इस बात पर आंख गड़ा करके रखना होगा कि माटी के लोगों को कैसे चुनना है। और एक बात और कहना चाहता हूं आप सबसे, एक बहुत बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि बार बार हमारी जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है और बार बार हमारे खेती योग्य जमीन को लूट करके वहां पर कई परियोजनाएं लगा दी जाती हैं और हमें वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने खेती को बचाने के लिए, अपने खेती किसानी को बचाने के लिए आप लोगों को इस धरती के लिए लड़ना होगा। और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ माँ बहन लोग, क्या इस लड़ाई में साथ मिलेगा आप लोगों का? तैयार है आप लोग? लड़ेंगे इस धरती के लिए, सभी मोर्चों पर लड़ना होगा। और चाची लोग, दीदी लोग, आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, तो इन सबसे कहल चाहो या करम में, अखड़ा में तो नाचना है झूम करके, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखे खाओ। और जब तक इस बात पर ध्यान नहीं देवी कि हमार माटी में के बन रहा लो सांसद, के बन रहा लो विधायक, ये हम यहाँ के सिर्फ एक इलाका के बात नहीं कह रही हो, बात कह रही हो कि अगर झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा में अगर कहीं ध्यान दबा तो अपन माटी के सांसद विधायक सब जगह लगती। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि झारखंड के 100% सीट पर, 100% विधानसभा, 100% लोकसभा के सीट पर हम इनके माटी के सांसद विधायक कैसे बनती, इस बात को लेकर के तो इनके चिंता करना है, इस बात को लेकर के तो इनके सोचना है। और मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी माटी पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने नीलांबर पीतांबर को जन्म दिया, जिस माटी ने सेठ भिखारी को जन्म दिया, क्या वो माटी 14 सांसद और विधायक इस माटी से नहीं निकाल सकती है? ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता है। इसलिए आपको इस बात पर सोचना होगा, आपको ये भी बात सोचना होगा। जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ये कैसे जेबी केसेस वाले
81 विधायक और 14 सांसद निकालेंगे। उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसी धरती से देखिए कई क्रांतिकारियों की कतार खड़ी हो गई है। सामने देवेंद्र भाई है जो रांची जिला में 1 लाख की भीड़ लेकर के आए टाटी सिलवे के मैदान में। सामने मनोज भाई है जो कोडरमा की धरती में 50,000 की भीड़ लेकर के आए। सामने राजदेश रतन जी है जो गए धनवार की धरती पर, तो धनवार की धरती पर उन्होंने एक तरीके से क्रांति की ज्वाला ला दी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की गलियों गलियों में क्रांति की ज्वाला पैदा हो चुकी है और पूरे झारखंड के भीतर एक तरीके से ये क्रांति पैदा हो चुकी है। और जो ये बात बार बार कही जा रही है कि उठो नौजवानों, इस झारखंड में एक नया इनकलाब आया है। इसलिए इस इनकलाब की आवाज को आप सबको आगे लेकर के जाना है और बिना आपकी बुनियाद के, बिना आपके सोच के, बिना आपके संकल्प के ये इनकलाब की आवाज आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक नए इनकलाब का आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है और इस आंदोलन और इनकलाब की आवाज को आप सबको मिलकर के बढ़ाना होगा, आप सबको आगे लेकर के जाना होगा, नहीं तो ये धरती चारागाह बन जाएगी। और इस धरती को जब तक हम लोग अगली पंक्ति में आकर के बचाने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक ये धरती नहीं बच पाएगी। इसलिए आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि लगातार जो लोग ये सवाल करते हैं कि कहां से नेता पैदा होगा, उन लोगों को कह देना कि निर्मल महतो इसी धरती से पैदा हुए थे, बिरसा मुंडा इसी धरती से पैदा हुए, सिद्धू कान्हू इसी धरती से पैदा हुए, तो 2023 और 24 में इसी धरती से नेता निकलेगा, इसी धरती से सांसद विधायक बनाएंगे। अब बाहरी चारागाह लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग इस धरती को चारागाह बना रहे हैं। एक बात और आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस बात के लिए संकल्पित है कि इस आंदोलन को आप लोगों का साथ मिलेगा? क्या ये भीड़ वोट में बदलेगा? भविष्य में बदलेगा? मेरे साथियों, इस बात को समझिए कि आपके पास 3 रास्ता बचता है कि कहीं पर शासन प्रशासन में जाने का। पहला बात है कि आप न्यायिक व्यवस्था में जाएंगे, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। हमारी बुनियादी शिक्षा उतनी मजबूत नहीं है। IAS IPS हमारे समाज से नहीं है, हमारे समाज से पुलिस व्यवस्था में लोग नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि सांसद और विधायक बना करके अपने लोगों को सदन के अंदर भेजिए, तभी ये झारखंड की विरासत बच पाएगी, तभी ये झारखंड की जमीनें बच पाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सांसद विधायक की बात नहीं मेरे साथियों, झारखंड के 81 सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर, 6 राज्यसभा की सीटों पर, सभी बोर्ड निगम में, सभी खेल संघों में और झारखंड के वैसे वैसे छोटे छोटे पदों में जहां पर कुछ हक अधिकार हासिल किया जा सकता है, उन सभी जगहों पर एक बड़ा अतिक्रमण है। और जब तक आपके लोग उन जगहों पर नहीं जाएंगे तब तक ये धरती में यहाँ पर झारखंडियों को हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती में इस इनकलाब की आवाज को आप सब मिलकर के आगे बढ़ाइए। इस इनकलाब की आवाज को आप सब लेकर के झारखंड के कोने कोने में जाइए। और ये किसी राजनीतिक दल में अभी कुब्बत नहीं है, लेकिन जेबी केसेस ने ये कर दिखाया है कि झारखंड के 32,623 गांव में ये आंदोलन की आवाज हम लोगों ने पहुंचा दी है। झारखंड के 264 प्रखंडों में ये आवाज पहुंची है, झारखंड के 24 जिले में ये आवाज पहुंची है, उड़ीसा की सीमाओं तक आवाज चली गई, बंगाल की सीमाओं तक आवाज चली गई, छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक आवाज चली गई है, बिहार की सीमाओं तक आवाज चली गई है। और ये आवाज अब कोने कोने में जाएगी और ये आंदोलन एक बड़ा रूप अख्तियार करेगा और ये आंदोलन इस धरती में एक बड़ा परिवर्तन करके दिखाएगा। ये भरोसा और संकल्प आप सबके सामने ले रहा हूँ, कसमार की धरती में ये कसम खा रहा हूँ। मेरे साथियों,